द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत चल रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां गुटबाजी बहुत ज्यादा है। आपसी नेता ही आपस में ही भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की कमियां तलाश रहे हैं और वार पर वार कर रहे हैं, और जिसकी तस्वीर भी एक के बाद एक दिखाई दे रही है। आज जो तस्वीर मध्य प्रदेश में बनी वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। दरअसल तस्वीर ये थी कि जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश पहुंचे और उनके मध्य प्रदेश पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस से आए हुए मंत्री जो बने हैं वो सब प्रवास पर चले गए। वो प्रवास पर आ गए, उनके घर के बाहर बोर्ड लग गया मंत्री जी प्रवास पर। मतलब आप समझिए, अचानक से मंत्रियों का गायब हो जाना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दरअसल ऐसा पहले से लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए, उनकी पोजीशन इस बार बहुत खराब है, ऐसा इंटरनल सर्वे बता रहा है। और अगर इस बार उनको टिकट दिया जाएगा तो उनकी हार सुनिश्चित है। उनकी हार यानी बीजेपी की हार। और अगर उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के कतार में लगे लोग हैं, वो नाराज हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का घाटा हो रहा है। और अगर टिकट नहीं देंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाएंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाएंगे तो समर्थक उनके भागने लगेंगे, बाद में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिमाग लगा के 2018 के बाद तो खेला कर दिया था, लेकिन अब वो खेला खुद ही भारी पड़ रहा है कि जिन लोगों को हमने बुलाकर भीड़ तो बढ़ा ली, सरकार तो बना ली, सरकार चला भी ली, अब समस्या फिर आ गई है कि अगर उनको नाराज किया तो गुटबाजी, उनको अगर फिर से टिकट दिया तो पुराने जो लाइन में हैं उनके साथ अन्याय, वो नाराज हो जाएंगे। तो चौतरफा नाराजगियों का दौर चल रहा है। जब जेपी नड्डा जिस समय आए हैं उस समय इन मंत्रियों को तो खास तौर पर रहना ही था, लेकिन ये गायब हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है अब्बास हफीज ने बाकायदे ट्वीट किया है कि आज जेपी नड्डा जी भोपाल पधारे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनके आने से ये सिंधिया समर्थक मंत्री भोपाल से बाहर प्रवास पर क्यों चले गए? आखिर क्या पक रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा की इस गुटबाजी को नहीं संभाल पा रहे हैं, यानी जेपी नड्डा साहब भी इस गुटबाजी को नहीं संभाल पा रहे हैं। वैसे अभी इसके पहले पोस्टर वाली सियासत तो हो ही रही थी, ये सब आप देख ही रहे थे। फिर अब ये वाली सियासत, ये बहुत ही पेचीदा लग रही है। और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा, वो भी तो बहुत पेचीदा हो गया है। अब जरा आप देख लीजिए कौन कौन से मंत्री जी प्रवास पर चले। देखिए बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, फुल स्क्रीन में देखिए, माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं। अब आगे कौन से मंत्री जी हैं जरा बोर्ड आप देख लीजिए। गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री राजस्व एवं परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश शासन। तो गोविंद सिंह राजपूत गायब है। उसके बाद दूसरा बोर्ड देखिए, यहाँ भी लिखा है माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं। ये मंत्री जी, ये B11 निवास है इनका, और कौन है ये? बिसाहू लाल सिंह मंत्री हैं। अगला देखिए आप, अगले में भी लिखा हुआ माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं। लिखा भी हुआ है तुलसीराम सिलावट मंत्री हैं, जल संसाधन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन। ये भी गायब है। अगला आप देखिए, यहाँ भी माननीय मंत्री जी प्रवास पर हैं। ये नाम तुलसीराम सिलावट का है, शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तुलसीराम सिलावट ही है, लेकिन ये तुलसीराम सिलावट दूसरा है। ये कौन से मंत्री हैं? ये कोई मंत्री हैं, नाम इनका सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप समझिए ये मंत्री जो है वो कहाँ जा रहे हैं? प्रवास पर जा रहे हैं। और प्रवास पर जाने का मतलब है कि मामला गंभीर हो चुका है। अब ये मामला संभले नहीं संभल रहा। अगर संभल गया होता तो आखिरकार इस तरीके से मंत्रियों को क्यों भागना पड़ता? नीचे एक दीपक पाठक DK भैया है, लिखते हैं वक्त बदलाव का, हर बार गद्दार का साथ ऊपर वाला नहीं देता है। तो आप समझिए कि क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में। अभी हाल फिलहाल में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में गुटबाजी दिखाई दे रही है। एक के बाद एक नेता अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हुए पार्टी को अलविदा कह रहा है कि यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि बेचारे की जगह दूसरे वाले कांग्रेस वाले आ गए। अब वो वरिष्ठ नेता, जनसंघ से जुड़े हुए नेता, पार्टी को खड़ा करा, सींचा, कई विभिन्न पदों पर रहे, आज उनकी सुनवाई ही नहीं है। ऐसे विभाग का उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया जिसके विभाग के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं।
अब अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए बाय बाय टाटा कह दिया। अब आप देखिए ये जो पोस्टर्स है इससे जो है बहुत जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं। भाजपा में गुटबाजी किस तरीके से है ये आप देख सकते हैं। भिंड में बीजेपी के एक कार्यक्रम था, संवाद कार्यक्रम, पोस्टर में जो है नरेंद्र तोमर की फ़ोटो गायब थी। कांग्रेस ने कहा गुटबाजी चरम पर है। इस तरीके से जब खबरें प्रसारित हो रही हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा, आखिरकार भैया गुटबाजी में क्या है, आगे कैसे ये राह चलेगी, कुछ होगा, कैसे डूब रहा है जहाज़। देखिए आप, ये भी एक है, गुटबाजी के सागर में डूब रहा है जहाज़। किसका? बीजेपी का। गुटबाजी के सागर में डूब रहा बीजेपी का जहाज। के मिश्रा के ट्वीट पर क्या है गृह मंत्री का पलटवार। 24 मई की खबर है ये 2023। और ये हाल फिलहाल एक ही महीना, अभी तक और भी चीज़ें होंगी। विधानसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वॉर तेज हो गई है। आप समझिए, वार मतलब लड़ाई, दंगा तेज हो गया है, यानी एक दूसरे के खिलाफत होनी शुरू हो गई है। बंसल न्यूज़ ने खबर लिखी है, बाकायदे आगे लिख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि सागर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं मतभेद। इसे लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट कर गुटबाजी के सागर में डूब रहा बीजेपी का जहाज के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले के मिश्रा ने ट्वीट किया कि सागर में डूब रहा बीजेपी का जहाज। राजनीतिक महाभारत में सर्वश्री गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत, शैलेंद्र जैन लारिया, जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, मंत्री भूपेंद्र जी के खिलाफ लामबंद हुए। भूपेंद्र जी के साथ हैं स्थानीय सांसद राज बहादुर जी। तलवारें खींची गई हैं, युद्ध की रणभेरी का आगाज है। दरअसल के मिश्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, के मिश्रा से पूछा कि बंटाधार बोलते ही किसकी ध्वनि छवि ध्यान में आती है? दिग्विजय सिंह मतलब बंटाधार। के मिश्रा से क्या कमलनाथ ने ट्वीट कराया है, आदिवासियों की कुठारघात करने के लिए कांग्रेस को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसके बाद चुनाव प्रचार करें। उन्होंने कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखने की बात भी कही और करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार भी किया। बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इस आर्टिकल में बाकायदे लिखा है। भले ही बीजेपी का पलड़ा अभी तक भारी रहा हो, लेकिन इस साल के विधानसभा चुनाव में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी गुटबाजी ही है। और ये बात हर एक आर्टिकल में कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, शिवराज का चेहरा, दूसरा ये बगावत, कांग्रेस से आए हुए लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, उनको अगर टिकट नहीं दी गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बीजेपी के हो गए, बीजेपी में टिकट की मांग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो लोग हैं जिन्हें उपेक्षित महसूस हो रहा है, वो भी लोग भाग रहे हैं। पार्टी में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो उसके दूसरी ओर कई वरिष्ठ नेता भी खुद को उपेक्षित महसूस कर पार्टी के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के सामने सिंधिया के साथ आए विधायकों को लेकर अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी को संतुलित करने की भी चुनौती है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनावी सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल चर्चा तो बहुत तेजी के साथ हो रही कि आखिरकार क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास आन खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी इसका सामना कैसे करेगी ये भी आप देखिए। अब्बास हफीज ने एक ट्वीट और किया था 3 दिन पहले कि मोदी जी के भोपाल दौरे के होर्डिंग बैनर पर जेपी नड्डा जी दिखाई दे रहे और प्रदेश अध्यक्ष गायब है। क्या परिवर्तन हो चुका है? घोषणा होना बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष की क्या पोजीशन है? मोदी जी और नड्डा जी भी इसका अंदाज़ा इस होर्डिंग से लगा सकते हैं। यानी होर्डिंग में सिर्फ नड्डा जी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यानी प्रदेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं है। यानी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। तो क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।